Jai Hind to one and all. Today I am here to teach you 10th class SST English medium. You know very well that our chapter number 1 Resources of India is continuing. So let's start. कल मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके 2 पार्ट्स बचे हुए थे, वो आज हम देखेंगे. Potential resources. Potential. These are the resources which are known but are not in use due to lack of technology. Potential resources ऐसे resources है कि जिसके बारे में हमें मालूम है लेकिन lack of technology की वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. वो potential resources है. जैसे अभी हम 50-60 साल या 70-80 साल पहले की बात करें तो जो पेट्रोलियम था वो मेन को नोन था, लेकिन ये नहीं पता था कि इससे इतने काम हो सकते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाई जा सकती है, व्हीकल्स चलाए जा सकते हैं. तो वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज बनाया अब हमारे लिए. आगे हम बात करेंगे लेटेंट रिसोर्सेज की. तो वो है देयर आर मेनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अननोन टू मैन इफ प्रॉपर्ली एंड यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्स इज नॉट नोन, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट रिसोर्स. लेटेंट रिसोर्स मीन्स ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मैन को देयर आर मेनी रिसोर्स विच हैव बीन नोन टू मैन को पता है लेकिन उसका वो यूज़ नहीं कर पा रहा है. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है. अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है सॉइल. तो यहाँ से हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सॉइल, हम इसमें सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और कंजर्वेशन पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सॉइल होती क्या है. Soil is a valuable wealth. Soil is the basis of the economic development of our country. According to an American pedologist, Dr. Bannick, soil is the uppermost layer of the unconsolidated particle and found on the earth's surface, which is made up of parent rock and vegetation. देखिए, soil जो है वो हमारा wealth है. जो soil होती है वो wealth है, एक तरीके से सोना है. अगर हम अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट की बात करें जिनका नाम है डॉक्टर बैनिक, तो उनके हिसाब से जो सॉइल है वो अर्थ का अपर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, जिसके अंदर वेजिटेशन और पेरेंट रॉक पाया जाता है. इसके अलावा जो सॉइल होती है, हमने देखा है कि सॉइल की वेरियस प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती है जिसमें हम अलग अलग वेजिटेशंस और अलग अलग हमारी जो क्रॉप्स होती है वो होते हैं. तो विभिन्न प्रकार की सॉइलें होती है. आगे देखते हैं इसको. लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सॉइल. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर. अर्थ का जो बड़ा हिस्सा है, लार्ज एरिया है, वो सॉइल से कवर्ड होता है और ये पेरेंट रॉक से मिलकर बनी हुई होती है और ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेशन वगैरह इसमें मिला हुआ होता है. अब ह्यूमन के लिए सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें पुराने समय की, आदि मानव के टाइम से ही सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है. कहीं ना कहीं हम उसका यूज़ करते आ रहे हैं, वो भी यूज़ करते आ रहे हैं, आज तक हम उसका यूज़ करते आ रहे हैं फार्मिंग के अंदर, और जो क्रॉप्स है हमारी वो उसके अंदर डेवलप होती है. इसके अलावा डायरेक्टली हम इस तरीके से सॉइल पर डिपेंड है और इनडायरेक्टली भी डिपेंड है. अगर इनडायरेक्टली की मैं बात करूँ तो जो हमारे जो शीप वगैरह होते हैं या जो दूसरे मवेशी वगैरह होते हैं वो भी कहीं चारागाह में चरते हैं और वहाँ पे भी सॉइल इम्पॉर्टेंट है. उनको जो चारागाह में चरने के लिए चारे और जो दूसरी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो भी सॉइल से ही प्रोवाइड होती है. इसके अलावा जो वूल हमें मिलता है, ऊन हमें मिलता है, वो शिप से मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो भी सॉइल पे निर्भर करता है. वो भी सॉइल से अपनी नीड्स को पूरी करते हैं. तो सॉइल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की. वैसे तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. जो सॉइल है वो हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. ये वापस से फॉर्म हो जाती है, लेकिन 1-2 दिन में फॉर्म नहीं होती. इसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने के अंदर. तो कहीं ना कहीं जो सॉइल है वो बनने में काफ़ी लंबा समय ले लेती है. आगे हम बात करेंगे देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को फॉर्म करने में बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी मदद करते हैं. जैसे पेरेंट रॉक है, क्लाइमेटिक कंडीशन है. अगर क्लाइमेटिक कंडीशन जिस अकॉर्डिंग रहेगी, हवा ज़्यादा चलेगी या उसमें कहीं अगर पानी ज़्यादा गिरता है तो फिर सॉइल वहाँ पर उस तरीके से फॉर्म होगी. इसके बाद है वेदरिंग ऑफ रॉक, रॉक्स की वेदरिंग. इसके बाद है प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर रिमेन्स. प्लांट्स, कहीं अगर प्लांट से उसके रूट्स वगैरह अगर जा रही है किसी चट्टान के अंदर तो वो उसको ब्रेक करती है और इस तरीके से सॉइल फॉर्म होती है. एक सिंपली मैं आपको पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके से सॉइल फॉर्म होती है. प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं. जो सॉइल फॉर्म होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि नदी में जो पत्थर हैं या जो चट्टानें हैं
नदी में जो पानी है, पानी लगने की वजह से, घर्षण होने की वजह से वो जो बड़ी चट्टान होती है वो छोटी चट्टानों में बदलती है, और जो छोटे चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे पेबल्स वगैरह में और पत्थरों में बढ़ जाते हैं, और फिर बाद में आगे जाके फर्दर वो एक फाइन मटेरियल बन जाता है जिसको हम सॉइल कहते हैं। तो इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक दिन दो दिन के अंदर नहीं होता, बल्कि 100 ईयर्स लगते हैं। इसके अलावा सॉइल के फॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो कोई एक पेड़ है, वो पेड़ किसी चट्टान के अंदर उगा हुआ है। कभी कभी देखा होगा आपने कि पहाड़ों पे भी पेड़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ से वो जो पत्थरों को ब्रेक करता है, तो उस तरीके से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉइल को फॉर्म करती है। अब हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल की। देखिए, सॉइल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारी सॉइल है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, बल्कि इसकी जो सतहें हैं वो अलग अलग होती है। देखिए, ये जो डायग्राम है ये अभी आपको मैं स्नैपशॉट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें। अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो ये जो टॉप सॉइल है इसको हम अपर सॉइल भी कहते हैं। इसमें हमारा जो वेजिटेशन है, जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, और ऊपर इसमें ह्यूमस रहता है। ह्यूमस मतलब रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद में इसके नीचे की जो सॉइल होती है ये सब सॉइल होती है, जो ऊपर की सॉइल है इससे थोड़ी सी कड़क होती है। थर्ड नंबर पे है वेदर्ड पेरेंट रॉक। ये वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, और लास्टली पेरेंट रॉक होती है। तो ये अभी मैं आपको इसका स्नैपशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को ये सॉइल प्रोफाइल वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप इसका डायग्राम स्टडी कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में हम बात करेंगे सॉइल का टाइप्स और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अगर सॉइल की टाइप्स की हम बात करें तो बहुत सारे टाइप्स की सॉइल हमारे देश के अंदर पाई जाती है, जैसे कि एल्यूवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, और इसके अलावा रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। तो ये सारी सॉइल के बारे में भी जो डिस्कशन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 है जो हमारा, वो आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप लोगों को कॉपी बनाना है अपनी, और कॉपी के अंदर चैप्टर 1 लिखना स्टार्ट करना है। यह आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 करना है। CW कॉपी में अपनी CW कॉपी बनाना है, क्योंकि ये हमारा आप 10th क्लास में है, और हमारा स्कूल कब खुलता है ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं है। तो हम अपना काम जारी रखें घर पर बैठ के, और इस तरीके से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।